So after giving solid quarter 4 results, here we are again. We are talking about SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में SBI के ऊपर फिर से डिस्कशन करने वाले। SBI कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में सामने निकल के आ रही है। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सो पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना देखो बिल्कुल मत भूलना। तो मेन न्यूज़ की तरफ अगर बढ़ते हो, सो अभी अगर आप बात करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, 820 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, आज ही के दिन 0.31% का यहाँ पे हमें अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में जो है ना छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात कुछ भी नहीं है। अगर आप देखते हो आज के दिन निफ्टी 50 में अगर आप देखते हो क्लोजिंग जो थी साइडवेज पैटर्न में थी। मार्केट में कई कंपनियों के अंदर तेजी आई, कई कंपनियों में गिरावट है। एंड SBI सर क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में? तो देखो नहीं, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। हालांकि ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अंबानी की कंपनियां, अडानी की कंपनियां, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां, HDFC बैंक पकड़ लो या फिर इससे बड़ी कंपनी लाइक इन्फोसिस पकड़ लो, TCS पकड़ लो, वो भी इसके जितना प्रॉफिट नहीं कमा पाती। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भले ही छोटी क्यों ना हो, पर प्रॉफिट मेकिंग में ये कंपनी सबसे आगे। अभी अगर मैं बात करता हूँ पिछले एक महीने की, 8.5 से 9% तक के रिटर्न्स यहाँ पे हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमा के दिए, SBI ने कमा के दिए, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बात है। मैं अगर 6 महीने की बात करता हूँ, 40 से 45% तक के रिटर्न्स यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि नो डाउट भाई काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। ये कोई छोटे मोटे रिटर्न्स आप इसे बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। 40% के रिटर्न्स कोई मजाक की बात नहीं होती। 6 महीने के अंदर, वो भी 6 मंथ के टाइम पीरियड में 40% के रिटर्न, एंड वो भी इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से। छोटी मोटी ऐसे वैसी कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए तो बात समझ में आती है, बट इतनी बड़ी कंपनी, इतनी तगड़ी कंपनी जब इतने सॉलिड रिटर्न्स कमा के देती है तो फॉर श्योर ये काफ़ी बढ़िया बात होती है। साल भर के रिटर्न भी कुछ 40-41% के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस है 160% का। भाई और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप किसी भी कंपनी से? एक तो सबसे पहली बात, ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, निफ्टी 50 का पार्ट है यह स्टॉक। दूसरी बात, ये कंपनी एक PSU कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनी है। सर आपके मन में देखो ये बात तो आई होगी, सर इतनी बड़ी कंपनी कह रहे हो, इतनी प्रॉफिट कमाती है कह रहे हो, इतनी सारी कंपनी की तारीफें भी कर रहे हो, पर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है? तो देखो एक कंपनी में पॉजिटिव बात है कि कंपनी गवर्नमेंट ओन है, बट दूसरा यही एक रीज़न है कि मैंने इस कंपनी में पैसा डालता नहीं हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन कंपनी। सरकारी कंपनियों के ऊपर मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट ओन में बस 2 ही कंपनियाँ हैं, एक तो है IRCTC, दूसरी है IRFC, क्योंकि वो दोनों के दोनों कंपनियां निफ्टी 50 का पार्ट तो नहीं है, बट वो दोनों के दोनों कंपनियां मार्केट में, एक तो सबसे पहले IRCTC डेट फ्री कंपनी है, सेकंड ऑफ ऑल IRCTC एक सबसे बड़ी मोनोपोली क्रिएट करती है अपने बिजनेस में। इसलिए ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने उसमें पैसा डाल के रखा है। अभी गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर क्या है, कुछ भी गवर्नमेंट रूल निकाल देती है, ये कंपनियां धड़ाधड़ गिर जाती है। गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर मतलब मान लो बाकी बैंक्स डूब रही है तो सबसे पहले SBI को ही उनकी मदद करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल तौर पे डेंट डालती है कंपनियों के ऊपर। एंड एक बात और ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर जो NPA होते हैं, जो नॉट परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए आई प्रेफर टू नॉट इन्वेस्ट इन दिस गवर्नमेंट ओन कंपनीज। बाकी कंपनी अच्छी है, नो डाउट बुरी बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात भी करते हो 5,500% के करीब हमें SBI के रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू? सो देखो 4 से 5 दिनों पहले हमें इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर एक बार मैं एडवर्टाइज हटा लूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। सो या नाउ वी आर अगेन। सो यस, सो अभी जैसे कि आप देखते हो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स है, 2-3 दिनों पहले ही हमें आते हुए देखने को, 5-6 दिनों पहले ही आते हुए देखने को मिले, जहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर 35% का प्रॉफिट शो करा। यहाँ पे मार्केट में ब्रोकर इस कंपनी को 910 रुपये का टारगेट दे रहे, कोई ब्रोकर इस कंपनी को 1,001 रुपये का टारगेट दिया, कई ब्रोकर ने इस कंपनी को 990 रुपये का टारगेट दिया। एंड फॉर श्योर कंपनी के लिए टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी टारगेट्स को आसानी से अचीव कर सकती है। जिस लेवल का इस कंपनी का मार्केट में परफॉर्मेंस चल रहा है, उस हिसाब से कंपनी को ये टारगेट्स अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगने वाला। काफ़ी बढ़िया इसका परफॉर्मेंस हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, नो डाउट। सो यही कुछ रीजंस है जिसके कारण हमें मार्केट में SBI का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मार्केट में ब्रोकर्स भी बुलिश है क्योंकि नंबर्स भी अच्छे हैं, कंटिन्यूसली इसके नंबर्स अच्छे आते जा रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों का परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। बाकी चीज़ें कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।